टेस्ट सीरीज 2 है। टेस्ट सीरीज एक इससे पहले जैसा कि अपलोड हो चुका है और 01 भी अपलोड हो चुका है। ये टेस्ट सीरीज EDU-PSC की तरफ से प्रथम 5 टेस्ट सीरीज फ्री ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आप इससे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेस्ट ज्वाइन कर और ये मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट ज्वाइन लिख करके और अपना नाम लिख करके आपको जोड़ दिया जाएगा। उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पर डे टेस्ट है, बीच में UP-PSC का एग्ज़ाम को लेकर के 2 दिन स्टॉप है। टेस्ट सीरीज 2 है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम जिस तरह से होता है उसी तरह से लिया गया है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको सबमिट करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। टेस्ट का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखा गया है ताकि अधिक से अधिक रिजल्ट हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थे? तो एक का डी हो जाएगा आपका, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। बाकी ये 4 ये सभ्यता मिस्र के सभ्यता थे। मेसोपोटामिया से व्यापार बड़े पैमाने पर होता था और चीन की सभ्यता से भी संबंधित था, लेकिन ग्रीक के सभ्यता से संबंधित नहीं था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों के द्वारा किया गया था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा में महापरिनिर्वाण बुद्ध को प्राप्त हुआ था। इसके पीछे बहुत अच्छा स्टोरी है कि ये जो चुंद नामक व्यक्ति जो था उन्होंने इनको, कुछ हिस्टोरियन लिखते हैं कि मांस खिलाया था और मांस खाने के बाद शायद सुअर का मांस था। इसके बाद उनकी मृत्यु है कुशीनारा में, और तब कुशीनगर के वासी जो है बहुत अच्छे से उसको अंत्येष्टि किए। और बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये मृत्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य के कई सारे नाम मिलते हैं जिसमें विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सब अन्य नाम थे। चाणक्य मौर्य वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुब्बतुल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में भी इसी को जाना जाता है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और इसके बाद 1347 में जस्ट 10 साल बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना होता है। और फिर दोनों में आप जानते हैं खूब लड़ता है और बाद में दोनों ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? इसमें सफ़ी लिखा गया लेकिन सूफी कौन थे? 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। कसूफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी जो थे वो प्रथम सूफी थे फिरदौसी सिलसिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो ये लोदी वंश के शासक को प्राप्त करके 1526 में बाबर जो है इंडिया में मुगल वंश की स्थापना किया। और कौन से लोदी वंश के कौन शासक थे बताइए? जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी थे अंतिम शासक। उसका गयासुद्दीन शासक ये लोदी वंश की स्थापना किया था। गयासुद्दीन के बाद सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी थे जिनके साथ युद्ध हुआ, अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? तो ये 1398 ईस्वी में कालीकट पर वास्को डी गामा पहुंचे थे। गलत है, इसका ई आंसर हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचे थे। ई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित थे। रंजीत सिंह के राज में क्या सम्मिलित थे? तो काबुल सम्मिलित था उसके राज में। 10 का इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? तो वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में वापस आते हैं। फर्स्ट 1498 में, अब इसके बाद 1502 ईस्वी में भारत वो दोबारा आते हैं। 1502 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये फ्रांसिस्को de अल्मोडा जो था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। 15 का सी हो जाएगा, अल्मोडा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो जमोरिन जो थे कालीकट में वास्को डी गामा का ये स्वागत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है
ये पहला तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अल्बुकर फ्रांसिस्को दे अल्मोडा जो था वो यहाँ प्रथम वायसराय थे ये पुर्तगाली का, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर था जिसको अल्फांसो दे अल्बुकर कहा जाता है। 1510 ईस्वी में इसका महत्वपूर्ण काम क्या था कि गोवा को इन्होंने छीन के पुर्तगाल साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगाली द्वारा प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है ये सी हो जाएगा, कोचिन में किया गया था उस समय, कोचिन क्योंकि यही सबसे पहले कालीकट में आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये संघीय न्यायालय 1937 में बी आंसर होगा, स्थापित किया गया था 1935 के एक्ट के तहत 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? तो ये सी हो जाएगा 1935 के अंतर्गत। ये द्वैध शासन दो तरह के थे, पहला 1919 ईस्वी में जो द्वैध शासन आया वो आपको ये क्षेत्र ये प्रांत में लागू कर दिया गया, लेकिन प्रांत में द्वैध शासन पुनः 1935 में जब एक्ट आया तो प्रांत के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी जो था ए नंबर आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के नैनी, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इलाहाबाद के नैनी से जो है ये मानक समय गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने अंतर है? तो ये 5.5 डिग्री का अंतर है, बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये आपका कार निकोबार में, ये बड़ा निकोबार में जो है ये सुदूर पॉइंट ये 21 का सी हो जाएगा, बड़ा निकोबार में जो है ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से और कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका बी आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ये म्यांमार से सर्वाधिक क्षेत्र में वो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ द्वारा सीमा निर्धारित किया गया है। रेड क्लिफ आयोग था माउंटबेटन के समय में और इसके इतिहास आप पढ़े होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है तो इसलिए ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये त्रिपुरा, सी आंसर हो जाएगा। 3 माने 3 होता है, वैसे भी इसको याद रखेगा। और ये त्रिपुरा के 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं कौन सी है? तो बांग्लादेश है, तीनों तरफ घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूर्व चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है किधर? तो ये उत्तर की ओर सरका है और इसलिए यही कारण है कि हिमालय में बार बार जो है भूकंप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? ये भारतीय महाखंड जो भूकंप का भाग था उसको गोंडवाना कहा जाता था। गोंडवाना आप पढ़े होंगे, 27 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में उत्तराखंड के किस भाग में पताल कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्र हो जाएगा। पढ़िएगा कि जो भी पहाड़ से नदियाँ निकलती है वो थोड़ी देर आगे आने के बाद वहाँ नीचे चली जाती है और फिर तराई में वह निकलती है, जिसके लिए उसको पताल तोड़ कहा जाता है। वहाँ बड़े पैमाने पर नदियाँ निकलते हैं जिसको नाम पताल तोड़ कुआं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में संशोधन करना होगा? कि पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। पहली अनुसूची जो है वो राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। राजभूमि सुधार अधिनियम को इसका आंसर आपका 9वीं अनुसूची होगा, बी हो जाएगा आंसर। आप इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इशूज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशूज है कि जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया जा रहा था। डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए आपको भूमि चाहिए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री लगाना है या कुछ भी करना है तो भूमि अति आवश्यक है।
लेकिन उस समय जो मूल रूप से था कि कई सारे कानून के चलते अड़चनें आती थी, भूमि नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए ये एक्ट लाया गया था और नौवीं अनुसूची का निर्माण किया गया प्रथम 1951 में, ताकि जो भूमि जो है उसको उसमें रख दिया जाए। उस नौवीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान कर दिया गया, कोई कानून उसमें रख दिया जाता है तो उसमें मतलब कोई उस पर देख रेख नहीं किया जा सकता है, मतलब वो कानून से बच सकता है, जिसके चलते इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? तो ये मत जो होता है किसी भी संविधान का उद्देशिका से ही प्रतिबिंबित हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में भारत राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कमीशन के लिए। और उस समय 1975 में जो है ये 1975 में संविधान संशोधन प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 42वां संशोधन 1976 में जब हुआ तो उसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया। पहला शब्द था क्या? तो ये अखंडता था, दूसरा ये समाजवाद था और तीसरा कौन सा था? ये एक पहला अखंडता हो गया, दूसरा समाजवाद और तीसरा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसको कहा जाता है। ये 3 शब्द जोड़ा गया था। इससे पहले इसमें 1975 तक प्रस्तावना में ऐसे शब्द नहीं थे, तो इसलिए पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था 35। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अखंडता सम्मिलित नहीं था। अखंडता, समानता सम्मिलित था, संप्रभु भी, बंधुत्व भी है। अखंडता के अलावा 3 शब्द और कौन जोड़ा गया अभी बताया, एक समाजवाद जोड़ा गया, दूसरा कौन सा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा करता है। व्यक्ति पे भी मतलब ये भारतीय विकास मॉडल जो है वो एक तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो राज्य पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे? 37 का आपका आंसर हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। चरण सिंह जो थे वो सहकारिता ये कृषि के वो सहमति नहीं थे उससे। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है ये किसके द्वारा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इस पर ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा परिषद और संस्थान, या संस्थान दे करके कन्फ्यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं था? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में गेहूँ सम्मिलित था, दलहन सम्मिलित था और चावल, जबकि तिलहन सम्मिलित नहीं था, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये तिलहन से संबंधित है पीत क्रांति, तिलहन से संबंधित है पीत क्रांति। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो ये दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध। अब बाढ़ इसको मत मान लीजिएगा, दुग्ध उत्पादन से है, तो आंसर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो ये नफेड जो है राष्ट्रीय स्तर पर है, तो कृषि वितरण सहकारिता संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित में से किसकी कृषि तथा सहबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ये वाणिज्य बैंक की हो जाएगा, वाणिज्य बैंक की 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? 46 का डी आंसर हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 2 भाग है, एक एक्स और वाई, यदि भाग एक्स के 50 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर और भाग वाई के 7 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो दोनों भाग एक्स और वाई के 110 छात्रों की कक्षा के एक छात्र का औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा? तो ये 47 का ये आंसर हो जाएगा आपका 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, रमेश की लंबाई का राजीव की लंबाई से 14 से 15 का अनुपात है। यदि रमेश की लंबाई 161 सेंटीमीटर है तो राजीव की लंबाई क्या होगा? ये
48 का ए आंसर हो जाएगा 172.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 27% है तो वह 8100 रुपये की कितनी माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। ये एक विक्रेता की कमीशन जो है 27% है, 81 रुपया, ये 100 रुपया में 27% हुआ तो मतलब 27 रुपया हुआ तो 8100 रुपया में करके निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 49 का सी आंसर हो जाएगा 2187 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम एक कार 5 लाख रुपया का खरीद कर उसे 4,20,000 रुपया में बेचता है तो राम की प्रतिशत हानि होगा। ये इसमें से घटा देना है, निकाल लेना है, कोई बड़ी इशूज नहीं है। 50 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए नंबर 16% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सचिन 2500 रुपया 3 वर्षों के लिए उधार लेता है और 1000 रुपया प्रति वर्ष की किस्त में लौटाने का निश्चय करता है। सचिन द्वारा प्रति वर्ष चुकाई गई साधारण ब्याज की दर है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा आंसर, ये ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में 21 पुरुष कर्मचारी 35 वर्ष आयु के जो महिला कर्मचारियों का 1/3 है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं की संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है। कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। 52 का बी आंसर हो जाएगा आपका 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। 50.7% क्रिकेट, 64.3% बैडमिंटन खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है। 53 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये 90 जो है छात्र दोनों खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला 3, 50, 6, 44, 9, 32, 12 में छूटी हुई संख्या क्या होगी। 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 55 का आंसर आपका ये हो जाएगा, इसको 9 को और 4 को गुना कर दीजिएगा 36 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ेगा, अधिक मालूम पड़ेगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर अगर जा रहा हो तो भार अधिक मालूम होगा। 56 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों। तो लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है और घड़ी जो है इसका फार्मूला होता है T = 2 पाई × L/G हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो ये पृष्ठ तनाव होता है जिसके चलते गोलाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनोदार्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। तो ये घर्षण जो है नैनोदार्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ये पास्कल का नियम है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक काम करने का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। तो ये 60 ये एस्फाल्ट हो जाएगा आपका, एस्फाल्ट डी हो जाएगा। 61 का डी आंसर हो जाएगा एस्फाल्ट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अपरिवर्तित रहेगा कि क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा। 62 का डी हो जाएगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो ये अपकेंद्रीय बल है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ये आपका टेक्नेशियम हो जाएगा। 64 का डी आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो 1/10 जो ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का रासायनिक नाम क्या है। तो ये ए आंसर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट मोती का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मोती के मुख्य अवयव क्या है। 67 का आंसर बी हो जाएगा आपका, ये एरागोनाइट और कांची यूलिन इसके मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। मानिक और नीलम को 66 का ए हो जाएगा, ये 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 का आपका मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जान जाते हैं। तो बी हो जाएगा 68 का बी, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं मानिक और नीलम रासायनिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, आजकल सड़क की रोशनी में पीली लैंप बहुत याद से प्रयुक्त होता है। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो ये सोडियम का प्रयोग होता है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
प्रतिदीप्त 70 नंबर, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो ये पारा तथा आर्गन है प्रतिदीप्ति नली में प्रयोग होने वाले 70 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है, लेकिन गहना बी हो जाएगा। और इसका उपयोग जो है 22 कैरेट के हिसाब से किया जाता है। उसमें कुछ अन्य तत्व जैसे कॉपर ऊपर मिला दिया जाता है, तभी कोई दूसरी वस्तु तैयार होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अति मुलायम खनिज टाल्क मुक्त क्या है? 72 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। अति मुलायम खनिज जो टाल्क होते हैं वो मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? ये 73 का आंसर आपका हो जाएगा ए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है रासायनिक रूप से? 74 का ये आंसर हो जाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये मोनाजाइट आपका किसका अयस्क होगा? थोरियम का अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। सबसे अधिक थोरियम भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में। आप क्वेश्चन को सोचा कीजिए, 75 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक है, माइक किसको कहा जाता है? सबसे पहले इसको समझिए, ग्रेफाइट को कहा जाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? उष्मा का चालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। तो 76 का आपका आंसर बी हो। उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक ए में दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्तनपायी है? निम्न में कौन स्तनपायी है? 77 का डी आपका आंसर हो जाएगा। व्हेल जो है वो स्तनपायी जीव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाली स्तनपायी कौन सा है? ये 78 का डी हो जाएगा। चमगादड़ को उड़ने वाले स्तनपायी माना जाता है। 79, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? ये 79 का आंसर सी हो जाएगा आपका। लंगूर जो है वो कपी नहीं है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन डी हो जाएगा। एक मृदुकवची मोलस्क है ऑक्टोपस। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो 81 का बी हो जाएगा आपका। अस्कवीर जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसका किस्म है? 82 का आंसर सी हो जाएगा। कुक्कुट का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी कीट कैसे भिन्न होता है? क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं कितनी टांगे? तो मकड़ी में 8 टांगे पाए जाते हैं, इसलिए ये कीट से भिन्न माना जाता है, भिन्न अलग। सर्पों की 20 ग्रंथि किसके समान होती है? तो ये सर्पों की 20 ग्रंथि जो कशेरुकी प्रणालियों के प्राणियों की लाल ग्रंथि के समान होती है। तो इस तरह से 84 का आपका डी आंसर हो जाएगा, 84 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? चट्टान शैलोद्भिद हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, शैलोद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप घटपर्णी को कहा जाता है, और ये मेघालय में पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? तो ये पत्ता जो है वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। 88 है निम्पेथियस खासियाना नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। 88 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ये मेघालय में पाया जाता है निम्पेथियम खासियाना, जिसको घटपर्णी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बिहार लोकसभा सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए ये 40 मेंबर चुने जाते हैं, और राज्यसभा के लिए कितने? 16 मेंबर चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा को अद्वितीय माना जाता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह, डी जो हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे, उनका जन्म हुआ था ये पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये 92 का आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार हो जाएगा। अगर किशनगंज नहीं दिया है तो पूर्वी शहर बिहार पूर्वी जो भाग है कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, और लोकहितवादी ये हरि देशमुख को जाने जाते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बी हो जाएगा आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
96 इनमें से कौन बिहार का एक किसान नेता था? तो बिहार का किसान स्वामी सहजानंद जो थे बिहार के किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 शताब्दी आरा में किनका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का ही शताब्दी आरा में जन्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो पुनर्गठन 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार को 3 बार डिवाइड किया गया था। बिहार जो है 3 बार बटा तब अब वर्तमान स्वरूप में आया। प्रथम बार बंगाल से 1912, इसके बाद उड़ीसा से 1936 के करीब, और इसके बाद झारखंड से 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध था किससे? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे जगदीशपुर के कुंवर सिंह। नेक्स्ट है भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भोला पासवान शास्त्री कितनी बार? तो 100 का सी आंसर हो जाएगा। 3 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? ये दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर। यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। दिल्ली में हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय मजदूर न्याय योजना शुरू किए हैं। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? ये नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अगर गाँव कहे तो गांव जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा है? ये राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित किए हैं। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? 109 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 107 का सी हो जाएगा आपका। ये सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है गरिमा गृह। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 108 का आपका डी आंसर हो जाएगा DBS बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 109 का सी हो जाएगा, हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा 109 का सी। नेक्स्ट है 110 हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? 110 का ए हो जाएगा। ये काजीरंगा जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कहाँ है काजीरंगा? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू होगा? तो केरल में होगा शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कब विभाजन हुआ था भारत? 15 अगस्त को रात में, इसलिए इस दिन विभाजन विभीषिका मनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? 116 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ये पंजाब की सरकार घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 113 का ए हो जाएगा आपका। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 113 का ए आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 हाल ही में एथलेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 114 का भी ए हो जाएगा आपका 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 8 अगस्त को 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 115 का आपका हो जाएगा बी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेल से पूछा ही जाता है। ये 7 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक कितना? तो स्वर्ण पदक 1 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेट यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देश की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो ये भारत पे काफ़ी आरोप लगाते रहता है, भारत चीन पे, भारत को डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? 118 का आपका सी हो जाएगा। ये भारतीय पैरालंपिक समिति पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है? 119 का सी आंसर हो जाए आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? 120 का सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 हाल ही में किस देश के अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियन में अपने नाम ध्वज राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये लोग रूस को ही हमेशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान टीम किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? 122 का ए हो जाएगा, ये मोहम्मद आमिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? 123 का सी आपका आंसर हो जाएगा, ये बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? ये 124 का आंसर आपका हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? निगरानी पोत को 125 का ये आंसर हो जाएगा आपका सुजीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम क्या दिया है? 126 का ये हो जाएगा गार्जियंस नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। 127 का डी हो जाएगा 7 साल। 127 का डी 7 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस साल में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? 128 का सी हो जाएगा आपका आंसर, हैदराबाद में किया गया है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? विश्व के सबसे बड़े कौन कर सकता है? आप गेस भी कर सकते हैं। 129 का ए हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर का। 130 का सी हो जाएगा आपका आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत किया गया है? 131 का डी आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 131 का आंसर डी हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विशेष अभियान बरसात की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 132 का ए आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? 133 का ये हो जाएगा, अमेरिका द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जापान द्वारा लगातार 9वीं बार बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? 135 का बी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियंस को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? लुइस हैमिल्टन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया? 136 का सी है, धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दी है। ये तमिलनाडु में जल्लीकट्टू तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 हाइपरसोनिक विंड टर्मिनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन बन गया है? 138 का आपका डी हो जाएगा, भारत द्वारा शुरू किया गया है। 138 हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन बन गया है? 138 का डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 139 का आपका डी हो जाएगा, वियतनाम के साथ किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ये भारत में निवेश करने की घोषणा की है। 140 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 141, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 141 का बी हो जाएगा आपका आंसर, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? 142 का आपका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश, सी आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाएगा, घोषणा किया गया है। 142 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? 143 का आपका ए आंसर हो जाएगा, वियतनाम के साथ किया गया है दक्षिण चीन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम। 145 का आपका ये सी हो जाएगा, ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी वो खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? 146 का डी हो जाएगा, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, पहले लिथियम रिफाइनरी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? 147 का आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश द्वारा मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? 148 का आपका ए हो जाएगा आंसर, विराट कोहली को चुना गया है, आईसीसी द्वारा चुना गया है। क्या चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है, दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर। 149 सेकेंड लास्ट आज का, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 149 का आपका ए हो जाएगा, सुनील कोठारी का। कोठारी समिति जो शिक्षा पे आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये इतिहासकार भी थे और आलोचक भी थे, प्रख्यात। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? 150 का डी, ये समझ लीजिए, ये कई सारे ये 150 का डी हो जाएगा आंसर। 2026 ये देखिए आप, कई सारे ये इंटरनेशनल कानून बनाया जा रहा है कि ये जो परमाणु रिएक्टर है जिनके पास भी वो समाप्त किया जाए। ईरान पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। NPT बना है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके बाद कई सारे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है, वो खुद को ये चंद्रमा पर 2026 तक न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश करेगा। धरती पर ख़त्म करने के तो खुद बात ही नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा पे, धरती पे ख़त्म करने के दूसरे को ख़त्म करने पे जोर दिया जा रहा है। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलते रहे। धन्यवाद।